ओम शांति। ये तीन दोष भगवान का ध्यान, नाम जप, मेडिटेशन नहीं होने देते हैं। जिन आत्माओं के अंदर ये दोष होते हैं वो आत्माओं परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं, नाम जप नहीं कर पाते हैं। आपकी इस लक्ष्य प्राप्ति में लय, विक्षेप और कक्षाएं ये बहुत विघ्न पहुंचाते हैं परमात्मा की साधना में। जिस समय हम परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठते हैं, नाम जप के लिए बैठते हैं, भजन के लिए बैठते हैं, तो हमारा लय आकर्षण होने लगता है तमोगुण में। तो तमोगुणों में अपने आप को लय मन आकर्षित मत होने देना, किसी भी प्रकार से आकर्षित नहीं होना है। हमें एक टाइम फिक्स करना, एक नींद का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। जो आज जैसे झुटके आने लगते हैं बार बार साधना करते टाइम, ध्यान करते टाइम, सत्संग सुनते टाइम जो नींद के झुटके आने लगते हैं, तो उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं अरे हमें समझ नहीं पाते हैं कि कब नींद आ गई, मेडिटेशन करते टाइम नींद आ जाती है। तो ये कोई जो साधना करने वाली आत्मा होती हैं उनके लक्षण नहीं होते हैं। ये लक्षण तो हैं जो विषय भोग को भोगने वाली आत्मा होती हैं, उनके ये लक्षण होते कि वो नहीं समझ पाते हैं। और आप जो साधना करने वाली परिपक्व अवस्था वाली आत्माएं हैं, और जब उनको साधना करना है, संकल्प किया कि साधना करना है, तो फिर नींद कैसे आ सकती है? हमारी स्वीकृति के बिना नींद आ जाएगी, हमारी स्वीकृति के बिना कामनाएं आ जाएंगी, इच्छाएं आ जाएंगी, हमारी स्वीकृति के बिना क्रोध आ जाएगा। क्या समझा है हमने? स्वीकृति दी है क्या उसको? तो हमने अपने आप को समझा ही क्या है? यही तो हमारी दुर्दशा का मूल कारण बन चुका है, जो आप इतने अधीन होते चले जा रहे हैं इन इंद्रियों के, और आप समझ भी नहीं पाते हैं। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि आपकी स्वीकृति के बिना क्या कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप स्वीकृति ना दें कि गलत है या इसने गलत किया है, तो आपको क्रोध नहीं आ सकता है। आप स्वीकृति ना दें कि मेरा है, तो उसमें आपकी ममता नहीं होगी, आकर्षण नहीं होगा, लगाव नहीं होगा। आप स्वीकृति ना दें कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, तो आपको भोगनाएं, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। किसी प्रकार का जब आपको देवान आता है तब भोगनाएं उत्पन्न होती हैं। स्वीकृति आपकी है, स्वीकृति आपकी ही मिलती है, तब ये सारी बुराइयां बेकार उत्पन्न होते हैं। और साधना करने वाली आत्माओं को ये भी ध्यान रखना, ध्यान करने वाली, मेडिटेशन जो करते हैं आत्माएं, भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनके लिए अधिक बहुत ज़्यादा भोजन भी नहीं करना। एक खट्टी डकारें आना, उबासी आना साधना करते टाइम ये भी नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक भोजन करना ये विषयी पुरुषों, विषयी मनुष्य आत्माओं के लक्षण होते हैं। शरीर को हमें चलाने के लिए, शरीर पोषण के लिए हमें भोजन करना होता है। हाँ, किसी किसी के लिए एक खुराक होती है, जैसे किसी किसी की उतनी खुराक है तो उसको अति भोजन नहीं कह सकते हैं। अब जैसे कोई कोई होते हैं कि उनके शरीर का वजन ही है 30-40 किलो मान लीजिए उनका, तो वो 2-3 रोटी खाएंगे। और जिसका 100 किलो वजन का शरीर है वो तो 8-10 रोटी तो पाएगा ही। अब उसको कहो कि 2 रोटी तो नहीं चलेगा उसका शरीर, और उसको 30-35 वाले को कहो 10 रोटी खा लो तो नहीं चलेगा। 100 किलो वजन वाले को कहो 2-3 रोटी तो नहीं चलेगा। तो शरीर की एक सीमित खुराक होती है, तो समता उसमें नहीं मिलानी है कि कौन कितना कर रहा है, कौन बराबर खा पी रहा है। किसी का हल्का शरीर है तो उस हिसाब से होगा, तो उसका हमें मेंटेन करके चलना है। उसकी एक आवश्यकता है जितनी भोजन की उतना तो देना है, कम भी नहीं देना है। जैसे मान लीजिए कि आप भोजन करके, और अगर आपको 1 घंटे तक बैठना है, आपको साधना करना है, तो आप आराम से हल्के होकर के बैठ सकें। उस टाइम आपको ये ना लगे कि मेरा तो बहुत ज़्यादा पेट भरा है और हम बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते भोजन करने के बाद उनको लेटना है, टहलना है, ऐसा कुछ। तो ऐसा हम जो साधना करने वाली आत्माएं होती हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आप जो आकर्षण वाले लय होते हैं उनसे आप बच जाएंगे, जो आपके ध्यान में बाधक बनते हैं, बाधा पहुंचाते हैं।
तो पहला अति भोजन, क्योंकि जब अति भोजन कर लेते हैं तो उसके कारण से भी फिर पाचन तंत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है और फिर साधना नहीं हो पाती है। और दूसरा है व्यर्थ चिंतन। आप याद रखना, जब आप साधना ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन, नाम जाप, भजन कुछ भी आप करते हैं, तभी आपके अंदर जो चलता है चिंतन, वो व्यर्थ चिंतन चलता जाता है। हम ध्यान में बैठे हैं, पूर्व की बातें याद आ रही हैं और हम उन बातों के बहाव में बह चले जा रहे हैं, या कोई आगे के भोग का संकल्प आ रहा, उसमें बह चले जा रहे हैं। और या फिर किसी ने अपमान किया हो, किसी ने निंदा की हो, किसी ने मान सम्मान दिया हो, तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम आती हैं जब आप साधना कर रहे हैं। उसी टाइम जब आप ध्यान में बैठोगे, जब आप नाम जप में बैठोगे, तभी ये प्रपंच पूरा उसी टाइम पर आएगा। बहुत समय पहले किसी ने कोई कड़वी बात बोल दी थी, किसी ने कोई नुकसान पहुंचा दिया था, तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम पर आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान भीड़ में नहीं खोता है जितना अकेले में खो जाता है। इसलिए उसे अकेले में और एकांत में उसे ध्यान रखना है कि मैं खो कहाँ रहा हूँ। इस बात का उसको विशेष ध्यान रखना है। तो मन में ये फालतू के व्यर्थ की नेगेटिव यहाँ वहाँ की बातें आती हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है। और उसी टाइम पर जो दूसरे और साधक होते हैं, उन आत्माओं की साधना की, भजन की, उनकी न्यूनता दिखाएगा मन आपको कि अरे हम तो सुबह इतने बजे उठ जाते हैं, हम तो 4 बजे, बाबा ने बोला है 3 बजे ही उठ जाते हैं, 3:30 बजे से हम अमृत पिला शुरू कर देते हैं, और वो तो सोते ही रहते हैं, वो तो इतनी साधना नहीं करते हैं। और कोई भजन करने वाली आत्माएं हैं, नाम जप करने वाले, तो कहते वो माला लेकर के बातें करते हैं, हम तो ध्यान करते हैं, वो ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये सारी बातें आप सावधान, ये उसी टाइम पर याद आएंगी जब आप ध्यान कर रहे होंगे। और तीसरी बात है कोई नशा करना, जिसको नशे करने की आदत होती है ना। कई लोग होते हैं जो भजन करने वाले होते हैं, तो वो लोग क्या समझते हैं, भक्त आत्माएं जो होती हैं, कि थोड़ी चना मटर की दाने की तरह थोड़ा भांग ले लो और फिर एकदम झूम जाएंगे, खो जाएंगे, अच्छा ध्यान लगता है। तो ये ध्यान और साधना करने वाली आत्माओं के लक्षण नहीं है। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ना, आप विशेष ध्यान रखना। ये तो बहुत संत महात्माओं की लीलाएं होती हैं, उनकी विचित्र होती हैं, क्योंकि नशा करने वालों की तो कोई थाह नहीं ले सकता है, क्योंकि उनको कितना नशा करना है और कितना नशा वो करते रहते हैं। एक तो दुनिया में नशा करते हैं, और एक इस मार्ग में भी जो चलते हैं संत महात्मा, वो लोग भी नशा करते हैं। लेकिन जो साधना करने वाले साधक होते हैं, उन आत्माओं को ऐसा नहीं करना है। एक कितने ही महात्मा ऐसे हुए हैं। एक महात्मा जी थे जो वो 10 तौले का रोज, 10 तौले के बराबर इतना धतूरा पीस करके उसका जो बीज होता है उसको वो पाते थे। सोचिए 10 तौले के बराबर इतना होता था। एक महंत उनको देखने के लिए गए, उनसे पूछा कि हमने सुना है कि आप 10 तौले के बराबर पाते हैं। तो बोले हाँ। तो बोले हम देखेंगे आज आपको पाते हुए। बोले हाँ, 4 बजे हम पीसते हैं, आ जाना। और जब उन्होंने देखा तो इतना बड़ा गोला बनाए हुए उसका और पा रहे, उन्होंने कहा अरे भगवान, इससे तो 10-25 आदमी भी मर जाएंगे, इतना जहर होता है इसमें। तो बोले ये मेरा अभ्यास है, कुछ नहीं होता है। शुरुआत में मैंने एक बीज इसका रगड़ करके और चखा था, और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते आज इतना हो गया है। तो कहते कि तो शंकर भगवान का एक भोग है, फल है, जो फल धतूरे का फल चढ़ाते हैं ना उन शंकर जी को, तो वो लोग ऐसे ही मान लेते हैं। तो कई लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए, मन यहाँ वहाँ ना भागे, तो उसके लिए भी ऐसे नशा करते हैं। लेकिन आपको इस बात से बिल्कुल भी इस सावधान रहना है कि आपको इन आदतों में, इन बातों में बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें ये नशा करना है परमात्मा की याद का। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार थोड़ा बीज रगड़ के चखा, उसका अभ्यास धीरे धीरे करते आज इतना नशा करने लगे। तो हम एक बार भगवान का ध्यान करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, धीरे धीरे उसका अभ्यास करते जाएं तो बढ़ता जाएगा। तो हमारा नशा उस परमात्मा का, जो परमात्मा ने कहा, शिव बाबा ने स्वयं कहा है परमात्मा ने, कि परमात्मा की याद का ऐसा नशा है जो कभी कम नहीं होता है और आगे ही बढ़ते जाते हैं, और जो प्राप्ति चाहिए उससे हम वो कर लेते हैं।
आपको बिल्कुल कोई भी दुनिया का नशा नहीं, तम्बाकू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, अफीम नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं। और आपको किसी प्रकार का कोई भी नशा याद भी ना आए। आपको तो जो प्रभु ने दाल रोटी दिया है, कहते हैं कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, बस वो पाओ। तो आजकल दुनिया में ज़्यादा सिद्धि इसी में चल रही है कि हाँ, थोड़ा सा बस नशा चिलम लगा लो, कुछ भी कर लो, और फिर उसके बाद बिल्कुल मस्त हो जाते हैं कि अरे हाँ बढ़िया, भजन करने में मन लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आप याद रखना, ईश्वर की प्राप्ति में ये सिद्धि काम नहीं करेगी नशा करने वाली। हमें परमात्मा ने कहा कि चैतन्य होकर के युद्ध करना है, बुराइयों से, विकारों से चैतन्य होकर के हमें लड़ना है, समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करना है। कोई भी व्यसन, जो साधना करने वाली आत्माएं होती हैं, उनके जीवन में कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, तो वो आत्माएं इन बुराइयों से, लय से बच जाएंगी। दुनिया में जब कोई भी नशा कर लेते हैं, चाहे गांजा, भांग, चरस, अफीम, कुछ भी नशा हो, तो उसमें मन की अवस्था थोड़ी देर के लिए ऐसी हो जाती है, कुछ सोच नहीं पाते हैं, बेसुध अवस्था हो जाती है। तो उसमें आपको एक बात पकड़ो, संसार का चिंतन छूटा और उसको आनंद लगने लगता है। और जैसे ही संसार, कोई भी व्यक्ति नशा कर लेता, संसार का चिंतन छूट जाता है और वो उसको माने उसमें आनंद की अनुभूति करता है वो, और नाली में पड़ा रहता है, और दूसरे दिन वो फिर नशा करेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे संसार का चिंतन तो वो छोड़ नहीं पाता है, और वो जहाँ तहाँ जैसे करके वो पिया, वो नशा लिया और उसके अंदर मूर्छा सी आई और वो संसार का चिंतन उससे छूट जाता है फिर, तो उसको विश्राम सा मिलता है। तो जैसे शयन में, नींद में जब आपको आराम मिलता है, संसार का चिंतन छूट जाता है जब, तो खास बात आपको समझना है, कोई भी नशा संसार का जितना चिंतन छुड़ाता है, वो नशा उतना ही प्रिय लगने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा नशा है परमात्मा का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप करना, परमात्मा का ध्यान करना। जब आप उसका ध्यान करेंगे तो परमात्मा के ध्यान में वो बल है, वो शक्ति है कि संसार का चिंतन छूट जाता है। जब आप जागृत अवस्था में परमात्मा का चिंतन करते हो और संसार का चिंतन छूट जाता है, तो आप परमानंद की स्थिति में डूब जाते हो। तभी तो जिसको भी चस्का लग जाता है ना, ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, नाम जप करने का, जिन आत्माओं को चस्का लग जाता है, तो वो इतने मगन हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि फिर उन्हें वो किए बिना कहीं रास ही नहीं आता है कि हमें ध्यान करना है, परमात्मा को याद करना है, मेडिटेशन करना है। वो आत्माएं हर समय परमात्मा की याद में खोई रहती हैं। कुछ भी कार्य कर रहे हो अपना, चाहे दुकान में हो, घर में हो, उठते बैठते चलते फिरते, जो शिव बाबा ने कहा है, उनकी अवस्था इतनी अच्छी होती है। हर समय, हर क्षण उन आत्माओं को परमात्मा की याद रहती है, और उनके घर का वातावरण इतना अच्छा हो जाता है, तो उनका जीवन देख करके लगता है कि ये है धन्य जीवन। गृहस्थी में भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भाई गृहस्थी वाले नहीं कर सकते, गृहस्थी वालों की ही लक्षण बता रहे, गृहस्थी वालों ने ही ऐसे किया है और अपना जीवन ऐसे परमात्मा में लगाया है, पूरा का पूरा जीवन परमात्मा के लिए दिया है। तो वो आत्माएं धन्य है, वो भूमि धन्य है जहाँ ऐसी आत्माओं ने जन्म लिया है। अब जो विक्षेप आता है, जो बार बार जो विषयों का चिंतन होता है, चिंतन के अनुसार क्रियाएं हो जाती हैं और जो ईश्वरीय प्राप्ति में बहुत बड़ा विक्षेप डालती हैं। विषय चिंतन और विषय क्रिया, और इस विक्षेप को आप विक्षेप मानते ही नहीं हैं, नहीं तो फिर आप क्यों करते? अगर मन में थोड़ी बहुत स्फूर्णा हो सकती है, लेकिन आपसे क्रिया नहीं हो सकती है। अगर आप इसको विक्षेप मान लो, और अगर क्रिया हो रही है, तो आप फिर साधक नहीं हैं, आप साधना करने वाले नहीं हो सकते हैं। अगर आपका आचरण पवित्र नहीं है, और अगर आप अपना आचरण पवित्र नहीं करना चाहते हैं, आप परमात्मा की अनुभूति में स्थित नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर परमात्मा आपका साथ कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जो आत्माएं परमात्मा को अपना बना के चलती हैं, साधना करती हैं, विषय भोगों का त्याग करके, उन आत्माओं को परमात्मा अपनाते हैं, क्योंकि उनसे हमारा संबंध बन जाता है। वो अंजन किस काम का जो आंख फोड़ दे, वो मित्र किस काम का, वो शिष्य किस काम का, वो संग किस काम का, जिसके चिंतन में
हमें परमात्मा का चिंतन छूट रहा हो, हमें भगवान दिखाई ना दे रहा हो, जिसके आचरण के कारण हमारे भगवान का साथ छूट रहा हो, तो इसमें बहुत सावधान रहना होता है। विक्षेप से मुक्त होने के लिए हमें इन अनात्मिक पदार्थों का, उनकी भोग की वृत्ति, उनका चिंतन, उनमें सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि का त्याग करना होता है, जो हम उसमें सुख समझते हैं। कसाय जो होता है, मन के भोगों के चिंतन में लगने पर जब हम उसको हटाते हैं तो हमें क्लेश देता है, और जो इस क्लेश को ना सह करके मन के अनुसार चल देता है उसको कसाय कहते हैं। प्रायः समझिए आप, कोई बिरला ही सूरवीर होता है जो इस बात को सह लेते हैं। बाहर की लाठी के प्रहार को तो सह लेते हैं, लेकिन मन की मार को कोई बिरले महात्मा ही सह पाते हैं। जो परमात्मा की साधना करते हैं, सिर्फ वही आत्माएं उसको सह पाती हैं। मन इतनी मार देता है कि अपने हाथ से व्यक्ति फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से व्यक्ति जहर खा लेता है, लेकिन मन की मार को नहीं सह पाते हैं। आप खुद अनुभव करो, और उसी को जो सह जाता है वो महात्मा कहलाते हैं, और वो जगत वंदनीय होता है। मन की मार को सह जाना ये बहुत बड़ी बात है। मन जहाँ जैसे नचाता है, आज उसके नचाने से पूरी सृष्टि नाच रही है। जैसे मन कहता है वैसे दौड़े फिर रहे हैं, और मन को मनाकर जिसने परमात्मा में अर्पण कर दिया, परमात्मा में लगा दिया है, उसको कहते हैं महात्मा। वो सामर्थ्य है एक परमात्मा के ध्यान की शक्ति में। जब आप नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो शक्ति मिलती है जिससे आप मन को कंट्रोल करके परमात्मा में लगा सकते हैं। भोगों से हटाने में जो क्लेश होता है, उस क्लेश को मन तुम्हारे हृदय में पैदा करेगा, उसको सहो, उसको सहन करना पड़ेगा। गीता में कहा गया है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो इस मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता है, अपने मार्ग को नहीं भटकता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। ये अंदर बैठा लीजिए, इस बात को बिल्कुल अंदर नोट कर लेना। और जो उस मन की जलन को मिटाने के लिए मन पर दया करके उसकी आज्ञा के अनुसार बर्ताव करता है, वो आत्मा ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वो ईश्वरीय प्राप्ति से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। ये मन कहता है थोड़ी देर के लिए तो मनोरंजन चाहिए ना, थोड़ी देर तो चाहिए, और आपने थोड़ी सी छुट्टी उस मन को दे दी और वो 24 घंटे की पूरी सामग्री जमा कर लेगा। इस बात का ध्यान रखना। मन इतना चतुर खिलाड़ी है, इस बात का ध्यान रखना। आपने थोड़ी उसको छूट दी तो वो आपसे लड़ने के लिए 24 घंटे की सामग्री तैयार कर लेगा। इसलिए हर समय उस पर नज़र रखनी है। सोते बैठते, उठते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, देखना इंद्रियों के इन घोड़े को, देखना इंद्रियों के इन घोड़ों को, भगे ना रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगें, तब इनको इनाम मिलता है। उस मन को क्या, अखिल लोक स्वामी परमात्मा स्वयं उस आत्मा को अपना बना लेते हैं, जो अपने इंद्रियों के जो चेक करती हैं जो आत्मा। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो इंद्रियों के घोड़े हैं, इसमें कोड़े पड़ते रहें, इनमें अंकुश लगते रहें, और इनको चेक करते रहो कि आप कोई कहीं गलत मार्ग में भटका करके ना ले जाएं। ओम शांति।